लेकिन बात यह थी कि नंद बाबा के यहाँ गोप ग्वाले जितने रहने वाले थे वह तो लगभग लगभग विपन्न गरीब थे। सभी इतने विपन्न सुखी नहीं थे कि वह गायों को पाल सके, क्योंकि उनके स्वयं ही भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो वर्णन आता है कि देवी देवता सभी वहां पर गोप ग्वाले बनकर आए और भगवान का वहां आकर के उन सभी ने प्रसाद पाया और उनका उपहार स्वरूप में जो भी नंद बाबा ने उन्हें दिया वह उन्होंने ग्रहण कर, क्योंकि यह उनके परमेश्वर का जन्म था। सभी आनंद से भगवान के उत्सव में लगे हुए हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने में, और आनंदित होकर सभी ने यह उत्सव मनाया। कंस को जब समाचार मिला तो उसने अपनी कि वहां एक असुर राक्षसी पूतना को यह आदेश दिया है कि तुम जाओ और उसका वध करो। परंतु अब पूतना को तो जानकारी नहीं है कि कौन है, कितना है, कैसा है। तो कहा कि जितने भी बालकों का जन्म उत्सव ब्रज आंगन प्रांगण में मनाया जा रहा होगा उन सब का तुम जाकर के मार दो। कहा ठीक। अब पूतना है राक्षसी, तो भला वह कैसे है? तो पूतना ने कहा कि हे महाराज, कंस से कह रही है कि लोग व्यक्ति की सूरत पर अधिक ध्यान देते हैं ना कि सीरत पर। तो मैं बाहर से तो राक्षसी हूं, परंतु अपना रूप परिवर्तन करके वहां पर चली जाऊंगी। घूंघट निकाल करके पूतना राक्षसी भगवान के यहां पधारी। अब असुर जो होते हैं वह शरीर में थोड़े और हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होते हैं। तो जैसे ही भगवान के यहाँ पधारी तो सबने रास्ता दे दिया कि हो सकता है यह यशोदा जी की कोई सहेली हो सके यशोदा जी की कोई सखी हो। तो रास्ता दिया। यशोदा जी कृष्ण को अपने झूला दे रही थी हाथ में। पूतना को जैसे ही देखा तो सोचा कोई ब्राह्मणी आई होगी। आप सभी इनका ताली बजाकर अभिवादन करें कि यह भगवान के कृष्ण कन्हैया लाल की रूप बदलकर आई। और पूतना ने देखिए क्या किया कि पूतना रूप परिवर्तन कर आई। भगवान को यशोदा जी ने उन्हें गोद में लिया और गोद में लेने के पश्चात उन्हें यशोदा जी अपने काम में लगी। यशोदा जी काम में चली गई। पूतना ने सोचा मेरा काम तो हो गया। पूतना अपने स्तन पर विष जहर लगाकर, और जैसे ही वह विष लगाकर भगवान को गोद में लेकर अपने स्तनपान कराने लगी। जिन स्तन पर वह अपने विष लगाकर आई वह जैसे ही भगवान पान करने लगी कि 5 मिनट 10 मिनट कोई मतलब नहीं। पूतना ने सोचा कि अगर दूसरा बालक होता तो इतनी देर में शायद मर ही जाता, पर इसके कुछ हुआ क्यों नहीं? बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण की उम्र है आज केवल 6 दिन, और पूतना ने जैसे ही पूतना के प्राणों का हरण होने लगा, कृष्ण पूतना के प्राण खींचने लगे, तो पूतना ने कहा लाला छोड़। और मेरे 6 दिन के कृष्ण बोल पड़े कि हमें तो पकड़नो आए छोड़नो नहीं आए, कि हमें केवल पकड़ना आता है, जीवन में हम किसी को छोड़ नहीं सकते। अगर कोई हमसे खुद दूर जाना चाहे वो बात अलग है, पर अगर हमने किसी को पकड़ लिया तो हम उसे छोड़ते नहीं। पूतना अपने असल रूप में आ गई विकराल होकर। वर्णन आता है मुंड गिरा मुंड सान में जाके कान पिरे कान रस, कि जिसका मुंह गिरा मुंडासन में, कान गिरे कानपुर में, और जिनका नाक नासिका में गिरा इतना लंबा चौड़ा सर। कितने ही वन उद्यान पूतना के नीचे आ गए। भगवान को ऊपर चढ़कर नीचे उतारा। उसके नीचे उद्यान और तो आ गए, तो उनके पूतना के शरीर को विहंगम कर करके यमुना के किनारे ला करके दाह किया गया। परंतु देखने की बात कब हुई? जब पूतना का शरीर जला और उसमें से चंदन की खुशबू आने लगी। क्यों?
अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिन्धास या पाय यदप्य साध्वी लेभे गति धात्री उचिताम ततो अन्य कवाम दयालु शरणम ब्रजे। पूतना जैसी राक्षसी भगवान को अपने स्तनों पर जहर लगाकर मारने आई, परंतु उसको मेरे भगवान ने अपनी मां की गति प्रदान की, जो उन्हें यशोदा को देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने कहा पूतना जो काम कर रही है वो वही काम करेगी जो मेरी मां करेगी, मुझे दुग्ध पान का काम पूतना करेगी। जब भगवान वामन का रूप लेकर बलि के दरबार में गए तो वहां एक दैत्य कन्या खड़ी थी। उसने सोचा काश मेरा इतना सुंदर बालक होता और मैं उसे दूध पिलाता, तो मेरे भगवान ने आज उसकी इच्छा को पूरा किया। भगवान किसी का कर्ज एहसान नहीं रखते। हम भगवान के काम में 2-5 हजार लगाकर कह देंगे भगवान के लिए लगाया है, पर विश्वास रखिएगा भगवान आपके द्वारा दिए गए से 10,000 गुना दे करके आपको लौटा। हम केवल एक बार देते हैं और वो पूरी जिंदगी हमें देने की सामर्थ्य है। हमारे क्या होता है कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए जीवन में दुखित हो जाते हैं कि जीवन में से चला जाए और दुख को पकड़कर बैठ जाए, गया सो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जो जीवन में आपका होगा वो आपसे कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वो आपका कभी हो ही नहीं सकता। जो दूर गया वो भला आपका था थोड़ी, इसलिए गए को भूलो, आए का स्वागत करो। जीवन में ये रखो कि जो आया उसको बड़े प्रेम से अपनाए और जो चला गया उसको राम राम, क्योंकि जीवन का यही प्रक्रम है, आना जाना यहाँ चलता रहता है। 10 आपके जीवन में आएंगे और 15 जाएंगे, किसी को लेकर बैठ जाए। अगर जीवन में आप किसी के पीछे अपनी स्वयं की आत्म सहरान्य अपनी स्थिति को खो देते हो ना, तो फिर आप अपनी नजरों में ही गिरने लग जाते। अगर किसी को आपकी फिक्र नहीं है तो आप उससे भला ये क्यों बताएं कि हमें अपने आप से ज्यादा तेरी फिक्र है। यह जिंदगी में सिद्धांत बनाइए, यह जिंदगी का परोपकार बनाइए। और बड़े आनंद से मेरे भगवान ने आज पूतना को मां की गति प्रदान की। सक्टासुर को 6 माह के मेरे भगवान ने उद्धार किया। 1 वर्ष के कृष्ण हो गए। भगुड़े का बवंडर का रूप लेकर आया तृणावत, तृणों का आवरण, वो कहला है तृणावत। तृणों का आवरण बनाकर आया और भगवान को आंगन में से उड़ाकर ले। बीच में ही मेरे भगवान ने उसके गला पकड़ लिया और वहीं पर मेरे भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान जब भी जन्म लेते हैं सबसे पहले उनसे मिलने आते हैं शिव भगवान, शंकर जी। आज बड़ी बड़ी जटाएं अपने लिए बाबा का रूप धारण किए, नंद बाबा के द्वार पर दरवाजे पे आके कहा लक, खोल दे पलक, दिखा लाला की झलक। मैया दौड़ कर आई। मैया ने कहा भाई ऐसा कौन आ गया आज? दौड़ कर आई, अपना दरवाजा खोला और देखा कि ये बड़ी बड़ी लंबी जटाएं, गले में सांप बिच्छू घूम रहे हैं, रेंग रहे हैं। वापिस दरवाजा बंद कर आकर खिड़की में बैठ। कहा बाबा क्या है? कहा अरे हम ज्योतिषानंद शंकराचार्य है, ऊपर से पधारे हैं, हमारे गुरु का आशीर्वाद हुआ, तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने आए हैं। कहा ये लो दे दो अंदर से। कहा नहीं, बाहर लाकर गोद में दो तभी हम इसको आशीर्वाद देंगे। भैया ने कहा नहीं बाबा, तेरे गलन में तो ये सांपन है, हम नहीं देंगे। कहा तू एक सांप से डर रही है, तेरो लालो तो 100 सांपन के सय्यन पर सोवे है। कहा बाबा तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, हमारा लाला तस्वीर में भी सांपन को देख ले तो डर जा में। कहा नहीं, वो हमारा लाला नहीं, आप गलत पत्ते पर आ गए। शंकर भगवान ने कहा देखो हमें अगर गुस्सा आ गया ना फिर बात अलग हो जाएगी, कहा कर लो बाबा।
मेरे लाला के लिए अगर आप गुस्सा होते हो तो हो जाओ, मुझे मेरे कृष्ण से प्रेम है और मुझे कोई मतलब नहीं। यशोदा कहने लगी बाबा मेरे घर 85 चौक का है, तुम एक दरवाजे पर अगर आप बैठ जाओगे तो मैं दूसरा गेट खोल लूंगी, उसकी चिंता मत कर। बाबा ने कहा सोच लो, का सोच लिया, ठीक है। शंकर भगवान चले और इधर शंकर भगवान गए, इधर कृष्ण ने रोना शुरू, जोर जोर से कृष्ण रोने लगे, गला फाड़, बड़ी जोर से रोए जा। अब कृष्ण रोने लगे तो गोपियों का आना शुरू, एक आई दूसरी आई, कहा अरे क्या हुआ, आज लाला इतना क्यों रो रहा है, सुबह से रोए जा रहा है, मैया क्या हुआ। कहा पता नहीं क्या है, सुबह से ही आज तो रोमे जा में लाला। कहा जाओ पता करो क्या बात है, आज लाला रो क्यों रहा है सुबह से। तो पता कराया, एक गोपी आकर बोली मैया सुबह एक बाबा आया था ना। कहा हाँ, जब से वो गया है तब से लाला रो रहा है। तो कहा मैया जरूर बाबा ने कुछ ना कुछ कर दिया। मैया को भी डर बैठ गया। सो मैया ने एक गोपी, आप ध्यान से केवल कथा सुनो, मैया ने एक गोपी को भेजा कि जाओ पूछ कर आओ कृष्ण इतना रो कैसे रहे, उस बाबा ने क्या किया। वो बेचारी दौड़ कर गई, कहा बाबा बाबा चलो ना, हमारा लाला रो रहा है। कहा हम क्यों जाएं, उसका लाला तो हमें देख के डर जाता है ना, हम नहीं जाएंगे। कहा चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा माई बुलाए, वाके लाल को नजर लगी है, राई लोन कराए। शंकर भगवान आते हैं, आकर के कहा मैया दो अपने लाला को हमारी गोद में। कहा बाबा देख यहां से दर्शन कर ले, लाला को तेरी गोद में नहीं दूंगी। कहा मुझे नहीं पता, देना है तो दो वरना हम फिर से जाते हैं, हमें मत कहना। अब मैया घबरा गई कि मेरा लाला कहीं फिर से रोने न लगे। और जैसे ही शंकर भगवान की गोद में दिया कि कृष्ण खिलखिला करके हंसने लगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वापस गोद से छीन लिया, कृष्ण फिर रोने लगे। कहा बाबा कुछ ऐसा करो कि ये हमारी गोद में भी हंसने लग जाए। रह रे योगी नंद भवन में, यहीं पे वास कीजे, और जब जब मेरो लालो रोवे तब तब दर्शन दीजिए। शिव भगवान ने कहा जिस जल से तुम्हारा लाला स्नान करता है वो तुम्हारे घर की शिवलिंगी पर जाना चाहिए, बस इतना करा दो। कहा ठीक है। तो कृष्ण जिस जल से स्नान करते वह नंद भवन की एक शिवलिंगी पे जाकर गिरता है। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। आज 1 वर्ष हो कृष्ण का नामकरण नहीं। नंद बाबा आज मथुरा गए, वहां पर वसुदेव जी से उनका मिलन हुआ। अब वसुदेव जी ये तो कैसे बोल दे कि तुम्हारे घर जो लाला है वो हमारा है। कहा भाई बधाई हो, आपके घर लाला ने जन्म लिया है। नंद बाबा ने कहा हमें बड़ा दुख हुआ, आपके 6 संतान हुई और सबको मार दिया दुष्ट कंस ने, क्योंकि वसुदेव जी को कुछ समय के लिए आजाद किया गया था। कहा यानी, कहा अब आप ही देखिए, हम तो भला क्या कह सकते हैं। कहा अरे चिंता मत कीजिए, हमारे घर जो लाला है वो आप ही का तो है। हाँ हाँ हमारा ही तो है, दूसरा थोड़ी है। ऐसे करके बात भुला दी। कहा अरे आपके लाला का नामकरण हुआ या नहीं। कहा 1 साल हो गया अभी तक नहीं हुआ। तो कहा करवाई। गर्गाचार्य जी से बुलाया गया। अब गर्गाचार्य जी है वसुदेव के घर के, तो कहा कि अगर ये आएंगे तो इनको शक हो जाएगा कि कृष्ण कहीं वही तो नहीं। तो नंद बाबा ने कहा हम कृष्ण का नाम चुपचाप करा लेंगे कि वही तो नहीं होता। आप चुपचाप कोई काम करते ही नहीं। पहला उत्सव मना रहे थे कि 6 दिन में पूतना आ गई, 6 महीने का उत्सव मना रहे थे कि सक्टासुर आ गया, 1 साल का मनाया नहीं कि तृणावत आ गया। आप चुपचाप तो काम करते ही नहीं। तो कहा ये चुपचाप करें। गौशाला के अंदर
भगवान के नामकरण के लिए लेकर बैठे। रोहिणी की गोद में भगवान कृष्ण को बैठाया है और यशोदा जी की गोद में बलराम उल्टे बैठे। अब गर्गाचार्य ने बैठे कि भाई नामकरण करें। तो जैसे ही नामकरण करने को हुए, ध्यान लगाकर देखा कि अरे ये खुद तो साक्षात परम ब्रह्म है, क्यों ना मैं आज इन्हें बता दूं कि यह साक्षात परम ब्रह्म है। तो बोलने को हुए कि ये तो भगवान परमात्मा। इतने में भगवान ने रोक दिया, कहा बिल्कुल नहीं, मत बोलना भगवान है। जब तक बेटा बना के रखा है, गोद में बैठकर दूध पिला रही है, अगर कह दिया भगवान है तो अभी हमें तिजोरी में जाकर के रख दे, मत कहना भगवान। गर्गाचार्य ने कहा कि भाई देवी, ये जो तुमने बैठा के रखा है ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, सही बैठा। रोहिणी जी ने अंगूठी उतार के बाबा के आगे कहा इसमें बल की अधिकता है, शंकर संदेव का रूप है, कभी यह राम का प्यारा भी हुआ था। बल की अधिकता होने के कारण भद्र संशय में यह है, इसका नाम हुआ बलभद्र। और राम का प्यारा था, बल की अधिकता है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और ये श्वेत वर्ण के जो तुम्हें दिख रहे हैं हमारे कृष्ण रूपित कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण में जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। माधव, गोविंद, गोपाल, माधव, कितने नाम बताऊं मैं तुमको, इससे बहुत नाम वाला होगा ये। बड़ी आनंद से हमारे भगवान का नामकरण 1 साल बाद हुआ, कृष्ण का नाम। आज मेरे भगवान छोटी छोटी लीलाएं करते, आज मिट्टी खा ली। बलराम ने कहा आज तेरी शिकायत करूंगा मैया से, चल उठाकर लेकर गए। कहा मैया ये है ना मिट्टी खाता है। कृष्ण ने कहा हम भी बोल दें, आप भी भांग का गोला खाते हो। कहा मैया मैंने तो नहीं देखा, सब जरूर कहते हैं कि ये कभी कभी खाता है, अपने आप को किनारे कर। मैया ने कहा लाला मुंह खोल तो। कहा मैया कुछ है ही नहीं। कहा खोल तो सही। जैसे ही मेरे कृष्ण ने अपना छोटा सा मुंह खोला कि मैया को उसके अंदर सारे ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल तलातल रसातल सब दिखाई दी। मैया ने कहा ओरी दैया, मैं इसे बच्चा समझ रही थी, इसके मुंह में मुझे ये सारे लोक, उन लोक के बीच में पृथ्वी, पृथ्वी के बीच में हमारा महल, महल के बीच में खड़ी मैं दिख रही। योग माया का आदेश से भगवान ने माया की उस विस्मृति को भुला दिया। मैं इनका लाला देख अब मिट्टी मत खाना। क्या मैया अब नहीं खाया। कृष्ण कभी अपनी सखाओं के साथ जाते, कभी कृष्ण की रोटी कौआ ले जाता, कृष्ण लड़ाई करने लग जाता कौए से। आज नींद से उठे घुटमन घुटमन चले हैं, चलते चलते घर के मंदिर पहुंचे। आज मंदिर में जाकर देखा तो बाबा शालिग्राम जी को स्नान करा रहे हैं। उनके ऊपर पहले शर्करा, दही, शहद, चीनी, दूध नहलाया, अच्छे जल से स्नान कराया। बाबा की आदत थी वो फिर मुंह पे कपड़ा मार लेते और अपनी माला। कृष्ण ने कहा ये काला काला पत्थर बड़ा स्वाद लगता है, रोज मीठा होता है, कल इसकी खैर है। बाबा अपने जैसे ही मुख पर पट्टा रखकर पाठ करने बैठे, गुटमन गुटमन चल कर गए। कहा दोस्त अब बचो तो। उठाया और सीधा मुंह में धर लिया। एक तरफ बैठे हैं बाबा, दूसरी तरफ खुद पलाती मारकर बैठ गए और मुंह को फुला लिया। बाबा की पूजा पूरी हुई, मुंह से वो हटाया। अब सामने देखे तो शालिग्राम जी ने पत्ते इधर किए, सामान इधर, शालिग्राम जी गायब। सामने कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर देखा तो पास में एक भक्त जी और बैठे। कहा लाला तू बिना नए अंदर कैसे आया। कहा लाला देख सच सच बोल जा, तो मेरे यहाँ पे शालिग्राम जी थे। कहा बोले कहां से। कहा लाला देख कहां पर है। कह के पीछे धीरे से मारी कि शालिग्राम जी दुबक्के भावरी दैया शालिग्राम जी को खा गया। जैसे कोई खा गया तो लाला। कहा यशोदा इसको सारा तेरे प्रेम ने बिगाड़ के रखा, माँ का कोई दोष ही नहीं।
फिर भी बीच सारा तूने ही बिगाड़ा इसको। अब मुझे फिर से इन्हें स्नान कराना पड़ेगा, इनको शुद्ध करना पड़ेगा। अब उनको शुद्ध कैसे कर रहे हैं? ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, कृष्ण के नाम से ही उनको शुद्ध कर। कहा लाला देख आज के बाद नाई बिना मंदिर में मत आना, ये जय जय है। कृष्ण ने कहा ठीक है। आज सुबह सुबह भगवान पलने में अपने आनंद से लेटे थे। गोपियों ने कहा बड़ा समय हो गया, कृष्ण के दर्शन नहीं, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन नेत्रों से हमने ब्रह्म को पहचाना है। गोपियों का ये ताना ताना नहीं उल्हाना तो सिर्फ एक बहाना है। घर की मटकियां तोड़ दी, बछड़े खोल दी। सासू आई, कहा ये क्या है कि वो नंद का लाल आया और सारा कर गया। कहा देख बहू अगर मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, ऐसा कर तू जाके और उसे समझा। कहा हाँ हम ही जाते हैं, आप रुकिए। अब सारी एक साथ इकट्ठी होकर पहुंची। मैया देखे कि आज इतनी भीड़ आ रही है, ना सत्यनारायण की कथा, ना कृष्ण का जन्म, ना कोई उत्सव, ये क्यों आ रही? आई कहा मैया लाला कहाँ है? मैया ने कहा क्यों? लाला अंदर सो रहा है, अभी कैसे ही करके तो सुलाया है। कहा आज लाला को बुला। मैया ने कहा लाला, ओ लाला। गौर से सुन। कृष्ण धीरे से उस अपनी पल्ले को पकड़कर आंखें बाहर निकाली। देखा सारी गोपियां आई है। कहा आज बड़ा काम है, आज हम नहीं बचेंगे। धीरे धीरे चलकर गए। एक बार दृश्य को आंखों से देखिए कि आगे मां यशोदा खड़ी है और पीछे उनके पल्लू को पकड़कर कृष्ण खड़े हैं और थर थर कांप रहे हैं। किसकी सामर्थ्य था कि उस जगत पिता को कंपकपा दे, पर मां के डर के कारण आज मां के पल्लू को पकड़ करके पीछे कृष्ण कांप रहे कि आज मैया से डांट पड़ी। कहा क्या हुआ बताओ? अब तुम्हारे लाला के बारे में क्या बताएं मैया, ये कैसी कैसी शिकायत करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। मैया ने कहा बताओ। कहा मैया कल की सुनो, हमारे घर से माखन चुराए ले जाए। मैया ने कहा तुम मेरे घर से ले जाया करो, इतना होता है? एक छोटे से माखन के लिए तुम मेरे लाला की शिकायत करने आ गए। कहा मैया वो बात नहीं, ये खुद खाए सो खाए, बंदरों में और लुटाए। मैया इनकी खुद की मंडली है, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रसार मंडल, उसमें बंदर भी शामिल है। नीचे 8 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर खुद खड़े हो जाते हैं। ऊपर टंगा दें फिर भी तोड़कर निकाल ले। मैया ने कहा क्यों लाला ये क्या कह रही है? एक ने कहा मैया परसों की बात क्या बताएं, हमारे घर आया, हमें आकर कहने लगा कि सत्यनारायण जी की कथा है तुम्हारे घर। हमने कहा हाँ है। तो कहा हमें पहले प्रसाद दे दो। हमने कहा लाला पहले जय जय के प्रसाद चढ़े हैं फिर तुम्हें देंगे। कहा देख लो हम तुम्हें कह रहे हैं पहले हमें प्रसाद दे दो, फिर जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तो हमने कहा जा कर ले। आधे घंटे बाद पता नहीं पंडित जी और सब आकर बैठे थे, सासू और सब आंख करके बैठी पूजा करने को। तो सत्यनारायण जी की तो मूर्ति हटा गए और वहां पर 2 कुत्तन के पिल्ले रख गए कि तुम्हारे सत्यनारायण जी आ गए, दर्शन कर लो। मैया ऐसी ऐसी शिकायत करे है, ऐसी ऐसी छेड़खानी करे है। एक ने कहा ये तो कुछ नहीं, कल मेरे पति का जन्मदिन, मैंने उनके लिए ये अच्छे अच्छे भोजन बनाए। मैंने कहा आज मैं और मेरे पति पास में बैठकर आराम से भोजन करेंगे, पता नहीं बीच में कहां से लालू आ गए। कहा पहले हमें कराओ, सबके पति हम हैं। तो हमने लाला को मना कर दिया कि हम तो नहीं कराएंगे। कहा आज रात को देखना। मैया रात को पता नहीं कब आयो, इनकी दाढ़ी और मेरी चोटी को बांध कर चले गए। रात को हम उठी पानी पीने को, इधर से ये अपनी दाढ़ी खींचे, उधर से हम अपनी चोटी खींचे। आखिर में इनके जन्मदिन का उपहार ये हुआ कि इनकी आधी दाढ़ी कट गई और हमारी आधी चोटी। अब मैया ऐसी ऐसी शिकायत करे, बताओ भला हम क्या करें। मैया घूमी, कहा लाला ये क्या कह रही है?
बात सच है। कितना सुंदर जवाब दिया है कृष्ण। इनको पतिया रोक करे, मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो और मेरो होण न देगी ब्याह। कि मैया मैं गलत नहीं हूं, मैं सुंदर हूं ना, इसलिए ये सोचती है कि इसकी कहीं शादी अच्छी ना हो जाए, इसलिए तुम्हें मेरी शिकायत कर रही है। मैया ने कहा मुंह धोए वो तो आए ना, और शादी की बात करे है तो चल अंदर। कृष्ण को मैया खींचकर आज कृष्ण ने मैया से पूछा, मैया तो है दूध प्यारो है कि तो है पूत प्यारो। मैया ने कहा लाला पूछन की बात का है, मोहे तो पूत ही प्यारो है, दूध का है तन पारो। इतने में भगवान ने जो मैया के दूध चढ़ाया हुआ था उसको उफना दिया, दूध उफन कर बहाना। मैया ने कृष्ण को उठाकर पटका के सुबह से लगा है, कभी ये करे कभी वो करे, मेरा दो दौर उफान दे। मैया क्या, भगवान ने मुंह फुला लिया, कहा अब नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भगवान छोटी छोटी जिद करते, कभी कहते चंद्रमा दो, कभी कहते बहू दो, कभी को कुछ कर दो। तो मैया आज गुस्सा हो, मैया कृष्ण को उठाकर नीचे जोर से पटका है और दौड़ कर गई। कृष्ण को गुस्सा आया, वहां पर एक पत्थर था, उठाया और एक मटकी पर दे मारी। वो मटकी कोई दादी परदादी सास की थी, सो फूट गई। कृष्ण ने कहा हमने तो सोचा था आवाज करेगी, ये तो फूट गई। अब मैया नहीं छोड़ी तो वहां से दौड़ लगी। मैया लौट कर आई और देखा, मैया को गुस्सा नहीं आया। मैया ने कहा देखो इतनी सी बात में चिढ़ गया, पर अगर मैंने झूठा गुस्सा नहीं किया तो ये बिगड़ जाए। तो झूठ मूठ का मुंह क्रोध का बना लिया, चांदी की छड़ी ले ली और दौड़ रही है कृष्ण को पकड़ने। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मैया। मैया के मस्तक पर, मैया के बालों में जो फूल लगे थे वो टूट टूट कर नीचे गिरने लगे कि हम आपके सिर पे रहने के लायक नहीं है, हमारा स्थान केवल और केवल आपके चरणों में, जिससे डरकर परमात्मा भाग रहे। मैया थक गई, कहा देख लाला प्रेम से कह रहे हैं अब हाथ में आ जा। और जब जीव प्रेम से भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ता है तो भगवान बंध जाता है। कहा मैया मारोगी तो नहीं? कहा ना लाला पूजा करूंगी। कृष्ण रुके और मैया ने झट से कृष्ण को पकड़ लिया कि अब देख तेरी पूजा। लाई उखल से बांधा, रस्सी जैसे ही कसी के रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, फिर उसमें जोड़ी, फिर बांधी, फिर 2 अंगुल छोटी। कश्यप है रस्सी और अदिति है उखल। अब कश्यप और अदिति अपने वामन को कैसे बंधने दे? मैया ने कहा लाला हाथ जोड़ रही हूं, थक गई, बंध जा। और जैसे ही हाथ जोड़े कि भगवान बंध। जब भगवान के सामने हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं तो भगवान भी अपने आप को हमारे लिए समर्पण कर देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बंध गए। मैया ने कहा मैं आराम से अपना काम करूंगी। मैया अपना काम करने, मैया अपने सारे काम निपटाती है। अब कृष्ण जी सिचले कैसे रहे, एक जगह बैठे कैसे भला टिककर? चलना आता है पर फिर भी उसको बांधकर घुटमन घुटमन चले। आंगन में 2 वृक्ष थे, अशोक वृक्ष, पास से निकल सकते थे पर नहीं, बीच से निकले।